हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं मॉल में आपके दोस्तों से मुलाकात के लिए, उनसे मिलने के लिए। खासा रश है क्योंकि वीकेंड है और बहुत सारी फैमिलीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। वर्किंग डेज़ में यूजुअली हम देखते हैं कि सिंगल्स हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, या वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करने वाले लोग जो अपने ऑफिस से फ्री होने के बाद यहाँ पर मॉल्स का रुख करते हैं। कोई ना कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ जो उन्हें पिक करना है उसे पिक कर लेते हैं। लेकिन आज के दिन हमारे साथ होती हैं बहुत सारी फैमिली जिनसे हम करते हैं बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें। बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं और एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले हर तरह के लोग हमारे प्रोग्राम में आपसे बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए बड़ी बेताबी से जो है, बड़ी एक्साइटमेंट से शामिल होते हैं। और ट्रस्ट में जब हम लोग अभी सिर्फ एंटर ही होते हैं मॉल्स में या कहीं भी हम अपनी किसी भी लोकेशन पर जाएं, तो आपके दोस्त पहले से ही आसपास आना शुरू हो जाते हैं और बार बार यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम जल्दी मिल लें, हम पहले मिल लें, हमारी बात पहले हो जाए। तो खैर, ये प्यार और मोहब्बत आप लोगों का देखकर बहुत दिल खुश होता है और हमें भी लगता है अच्छा, हमें भी ये मालूम होता है कि हमारे दोस्त, देखने वाले, चाहने वाले कितनी प्यार से, कितने मोहब्बत से हमारे शो को देखते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं। चलें जनाब, बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, उनसे करेंगे बहुत सारा फ़न, उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब और बहुत सारी हैरान कौन सी हैपनिंग्स। बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, मिलवाते हैं आपको उनसे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। आपका क्या नाम है? अबूज़र हमजा। अबूज़र मुजफ्फर मेरा नाम है और इसका नाम हमजा। दोनों भाई हैं? जी भाई। दोनों के नाम क्यों मुख्तलिफ है? वालिद का तो नाम सेम आ गया ना। वालिद ये अब एक ही नाम से दोनों को घर में पुकारेंगे तो फिर एक टाइम पे। ट्विंस तो नहीं है आप? नहीं, ट्विंस नहीं है। ट्विंस नहीं है। अच्छा, वैसे आइडेंटिकल हैं, काफ़ी हैं, बहुत हद तक मिलते हैं आप दोनों एक दूसरे से। क्या कर रहे हैं आप लोग ज़िंदगी में? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और स्टडी कर रहे हैं? स्टडी में DAE कर रहा हूँ, डिप्लोमा ऑटो। ये कर रहे हैं बैचलर्स? बैचलर्स आप किस में कर रहे हैं? ऑटो डीजल में कर रहा हूँ। ऑटो डीजल? जी, ऑटो डीजल एक डिप्लोमा DAE। ऑटो डीजल? हाँ, DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। जी। ये क्या सिखाता है एक इंसान को? ये हमें, अब मैंने ऑटो डीजल में इसमें अप्लाई किया, उसमें आपको गाड़ियों के इंजन के बारे, इसके बारे आपको समझाते हैं ऑल जो भी इंजन्स। हाँ जी, ऑटो इंजन्स। उसके आप बारे कुछ पहले कुछ और कह रहे थे। ऑटो डीजल, उसका ऑटो डीजल है। इसके बारे में आपको पहली बार सुन रही हूँ। गाड़ियों के इंजन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में आपको। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं बस इतना मुश्किल कुछ और नहीं मिला था। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट जिसमें आएगा आप फिर बात ना भाई, जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है करेंगे तो अल्टीमेटली वही। क्या सीखा है अभी तक आपने? अभी मैं रिसेंटली मैं कह रहा हूँ BMW प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं आपकी? लैब्स होती हैं, लैब्स में इंजन्स पड़े होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। हर गाड़ी का इंजन होता होगा। हर गाड़ी, यहाँ तक कि जहाज़ के भी गाड़ी का इंजन, वाह, वो भी पड़े होते हैं। पड़े होते हैं वहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, BMW में जॉब कर रहा हूँ अभी इस टाइम मैं रिसेंटली। और मेरी लगी है वहाँ पे अभी जो आई है ना न्यू मॉडल जो है रॉयल रोज का, तो वो भी अभी हमने उसकी की है, मतलब मेंटेनेंस वगैरह में रॉयस का। हाँ जी, ठीक है। BMW जितनी भी हैं, मतलब कि पाकिस्तान में जितनी चल रही हैं, उनका लाहौर में तो एक ही शोरूम है ना, तो लाहौर में जितनी चल रही हैं उनका उधर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं वहाँ पे? क्या आपको क्या करा रहे होते हैं उसमें? हमें वो गाड़ियों के वर्कशॉप है? वर्कशॉप है। क्या वर्कशॉप में आप क्या करते हैं? वो हमें सिखाते हैं, स्टडी कराते हैं। जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद कौन है आपके टीचर्स? कौन होते हैं इंस्ट्रक्टर्स? कौन होते हैं? फॉरेनर्स होते हैं? नहीं, पाकिस्तानी है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, क्या कितना कुछ सीख चुके हैं, कितना कुछ सीखना बाकी है? अभी मेरा वर्कशॉप में प्रैक्टिकली मेरा अभी स्टार्टिंग है, अभी शुरू किया है। स्टार्टिंग है। और DAE मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। DAE लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट स्टेज होगा जी लास्ट। DAE में आप क्या कुछ कर चुके होते हैं? उसमें हमें जो एक छोटा इंजन है ना, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, DAE जी, जो अब छोटा एक इंजन है, बाइक के इंजन से लेके उन्होंने हमें जहाज़ के इंजन तक पढ़ाना है। अच्छा, इतने सारे इंजन्स हैं जिसमें बाइक से लेके आप जहाज़ तक जो इंजन्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनके मैकेनिज़्म को समझ रहे हैं और उनको तैयार करने का तरीका, हुनर सीख रहे हैं। कहाँ जहाज़, कहाँ साइकिल, तो सारा कुछ एक साथ
अब इंजन के अंदर कोई हर इंजन का फंक्शन एक ही होता है, कुछ सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, मतलब कि थोड़े थोड़े मिलते जुलते ही होते हैं। मिलते जुलते हैं। जी। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंजन कौन सा है? जो जहाज़ का सबसे कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर इनके, फिर उसके बाद से वाले जहाज़ का। जहाज़ अब डिफरेंट से हमारे यहाँ भी एक जहाज़ होता है, हम कहते हैं बाहर बैठे होते हैं, ये वो वाले जहाज़ नहीं है, ये असल वाले जहाज़ हैं। असल वाले। तो अब जो ओडी है गाड़ियों में, जैसे आ जाए ओडी, रॉयल रॉस और BMW, इन तीनों के इंजन देखेंगे ना, इन बहुत ही सेम आपको लगेंगे। अच्छा, हाँ, मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा। कि इतनी उनके अंदर नहीं होती, डिफरेंस नहीं होता, सेम होता है। किसका इंजन एक ही जैसा है? BMW, रॉयल रॉस और ऑडी का, इन तीन का इसकी सेम। क्या वजह है कि इन तीनों का इंजन एक जैसा है? ये अब देखें ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। अब आने वाले दौर में क्या है ना, मैं BMW जिस शोरूम में लगा हूँ ना, वहाँ पे भी हमें वो बता रहे हैं कि अब हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ रही हैं। कुछ आने वाले 4 से 5 साल तक हमारे इधर शोरूम में लेकिन हम तो यही बात 4-5 साल पहले भी सुन रहे थे, लेकिन अभी तक हम देखने में नहीं हमें मिल रहा कि इतनी तादाद में, जैसे हमने सुना था रोड्स पर उतनी गाड़ियाँ नहीं हैं। ऐसे ही है। बट अब देखें, अब रॉयल रोज पूरे पंजाब में 2 हैं। अब अच्छा। जो हैं वो अब एक हमारे शोरूम में खड़ी है, एक आपके पास है? एक हमारे पास। ओह, चलिए जनाब। अच्छा, आप भी कुछ बताएं, मतलब इनसे इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी मज़ेदार किस्म की बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं। पहली बार मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसको इंजन्स के बारे में इतनी नॉलेज है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास, जिसने अंदर स्टडी किया है, जो इतनी स्किल बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन में हासिल कर रहा है। आप भी कीजिए, ये लोग आपको मुतासर कर रहे हैं। हम अगर इनसे बात करें, इनकी ज़िंदगी की कहानियाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसका एक मकसद है, और वो मकसद ये कि आप भी इंस्पायर हों, आप भी इन फील्ड्स की तरफ आएँ, आप भी ऐसे हुनर सीखें अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ें। आप क्या कर रहे हैं? मैं भाई को देखें ज़रा, वो क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? फील्ड लग गया इससे काफ़ी। अच्छा भाई, फील्ड मेरी अलग है। क्या है आपकी फील्ड? ICS अभी ज्वाइन किया है, फर्स्ट ईयर में पंजाब कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो फर्स्ट ईयर ICS अभी ज्वाइन किया है, पंजाब कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा था ना, आपका? मैंने तकरीबन 4 साल ऑनलाइन वर्क भी किया, जिसमें अच्छा खासा अर्न भी किया और मतलब कि फ़ायदा भी हुआ है। क्या ऑनलाइन काम किया आपने? फाइवर, अपवर्क, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क किया, अमेजोन पर भी मैंने वर्क किया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखने में कहीं से नहीं लगता था कि माशाल्लाह के बच्चे इतने ये इतना कुछ कर लेने का राज भी बता दें। हाँ, ये इतनी सी उम्र में जो है, ये छोटे छोटे से पैकेट हैं और इतने बड़े बड़े से धमाके हैं इनमें। देखें, आप फैमिली बैकग्राउंड भी तो देखना होता है ना। अगर आप देख रहे आपके हैं, वाले साहब क्या करते हैं? मेरे वाले साहब पुलिस में है। अच्छा, जो आप दोनों की माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप भी उस लाइन में जा सकते थे, आप भी कुछ ऐसा मिलिट्री, कुछ आर्मी, कुछ फौजी, कुछ सिपाही, लेकिन आप वहाँ नहीं गए। वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग की है, वहाँ भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। सेम आगे कुछ नहीं छोड़ा हमने, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे दुनिया में और ज़िंदगी में। ये बात, ये चीज़ मेरे अजीज़, जिस चीज़ में आप लो भी फील करो ना, उसे एक दफ़ा करके देखो। जो चीज़ मुश्किल लग रही है उसी को ट्राई करो और वो आसान हो जाएगी। हर चीज़ का राज मेहनत में रखा है। बेहतरीन, क्या बात है शहजादो। क्या शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? गाना, शायरी बहुत याद है। सुनाए। अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब। अच्छा, अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का इतने सारे इंजन गुजरते हम वहीं रुखसार के तिल पर आप फंसे। मैंने, ये मेरा फेवरेट शेर है। तो अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। क्या बात है। चलें जनाब, क्या बात है, ज़रूर, बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छे। अच्छा, कर लेते हैं जल्दी से सवाल, क्योंकि वो जो बाकी खड़े हैं ना, अब उन्होंने भी आना है। तो जनाब, सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा परिंदा है जो उल्टी तरफ उड़ सकता है? आप भी वैसे उल्टी तरफ ही उड़े हैं, उल्टी जमाना कहीं और ये कहीं और। क्या बात है? उल्टी तरफ उड़ सकता है। हिंट नहीं है कोई? हिंट तो है, पूछेंगे तो ही बताएंगे। अच्छा, बहुत डिफरेंट सा एक परिंदा है, बहुत खूबसूरत सा परिंदा है और गुनगुनाता है। अब बहुत सारे परिंदे गुनगुनाते भी हैं। गुनगुनाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। हम और आपकी जानिब से दे रहे हैं आपको एक छोटे से गिफ्ट टेम्पर, याद दिलाता रहेगा। हमसे बात की थी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, बोथ ऑफ यू। थैंक यू। लास्ट पर यही कहूँगा कि कभी हारना नहीं, जितना मर्जी आपको डिग्रेड करें,
कभी उनकी बातें नहीं सुननी। बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जानी बाग लवाया विच बूटा लाची दा, सज्जन बुरका कर गए चिट्टी लट्ठे दी टाकी दा। वेलकम बैक। जहां आपको शोहरत है वहीं मौजूद हैं। आइए मिलवाते हैं आपके दोस्तों से, क्योंकि बड़ी बेचैनी से आपसे मिलने के लिए मुंतजिर हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? 6th क्लास में पढ़ता हूँ। 6ठी में पढ़ते हैं? जी। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं यही, क्या उसका नाम है, जो पढ़ते हैं स्कूल में। नहीं, आप बताएंगे तो पता चलेगा, मुझे नहीं पता, मैंने 6ठी नहीं पढ़ी है। मैं स्कूल में ज़्यादा उर्दू पढ़ता हूँ। उर्दू पढ़ते हैं? कर रहा हूँ। और क्या पढ़ते हैं आप? अभी उर्दू में क्या पढ़ते हैं? उर्दू तो ज़बान है ना, क्या पढ़ते हैं उर्दू में? के उर्दू में उर्दू की बुक्स पढ़ता हूँ, जौन सी बड़ी उन्होंने बुक्स दी हुई है, क्लासा दिया हुआ, वो पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा क्या पढ़ रहे हैं? इसके अलावा तो अभी कुछ भी नहीं, अभी उर्दू पे ही ध्यान दिया हुआ है। रियाजी, साइंस, किसी और मजमून में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, ज़्यादा उर्दू पे ही है। उर्दू उर्दू ही उर्दू? जी, उर्दू ही उर्दू। हाल उर्दू ही कर रहा हूँ, फिर आगे सोच रहा हूँ। फिर चले, उर्दू के कोई से 3 बड़े शायरों के नाम बताइए उर्दू ज़बान के। उर्दू में आपको, आपने कहा मैं उर्दू ही पढ़ रहा हूँ, आपको कौन सा? आपसे बात उर्दू की ही करेंगे। तो आपको क्या बताऊँ उर्दू में? बताइए ना। मतलब क्या? शायर आपने पढ़े होंगे ज़रूर उर्दू के। नहीं, उर्दू के। अच्छा चलें, छोड़िए अली हसन, मुझे बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से? ये लाहौर से। हमेशा से? जी, हमेशा। लाहौर जैसे शहर में रहते हुए आपको नहीं लगता कि आप अभी तालीम में पीछे हैं? क्योंकि आप दिखने में काफ़ी बड़े नज़र आते हैं और आप क्लास 6ठी जमात में हैं। बस क्या वजह है? असल में ना, स्कूल मैंने पहले छोड़ दिया था, तो 3-4 साल बाद फिर स्कूल गया। मैंने कहा खुद से पढ़ाई शुरू की आपने? जी, खुद से की है। मैंने कहा दोबारा स्टडी कर लूँ, अच्छी है तो चले 10 और 9 पढ़ लेता हूँ। थोड़ा क्यों? बस वो वैसे ही बीच में थोड़ा सा मसला आ गया था। चलें, कोई नहीं। क्या सुनाएंगे दोस्तों को? मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। काली काली ऐनकां पा काले काले शूज़ लेके गड्डी काली काली तेरी गली वड़दा, बच्चे बच्चे विचे हिट कुड़ियां दा बैंड फिट, मुंडा जट्टां दा जवाई तू बना लै करदा, तेरे उत्ते मरदा तैनू प्यार करदा, सुपने रफीट नहीं करदा। हाँ जेरे एक बारी यार तेरे यार ने बदल बदल के लिया के तू भी करके कार कार विच है बेबी चाने टाटोट सटट, मुंडा सारे तो अद नाम जांदी है, किसी दे कोल नहीं हो डरदा, तैनू प्यार करदा, तेरे उत्ते मरदा। गाना तो रट्टा लगा के याद किया हुआ है, रट्टे लगा लगा के। ज़्यादा चलें गुड, आपसे करेंगे सवाल। ऐसी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं? सवाल आपने गौर से सुनना है ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है लेकिन बेचना हराम है? अच्छा, कुर्बानी का खाना हलाल है और बेचना हराम। कुर्बानी का? कुर्बानी का ही है। कुर्बानी? हाँ जी, कुर्बानी। समझ। क्या नाम है आपका? शफ़क़तुल्लाह। शफ़क़त चीमा? जी। शफ़क़त चीमा? शफ़क़त अता बलोच मेरा नाम है। शफ़क़त अता बलोच हैं जी हमारे साथ। कहाँ से आए हैं शफ़क़त अता बलोच आप? जंग से। जंग से? लाहौर में क्यों? घूमने फिरने। लाहौर में ही क्यों? लाहौर और कोई शहर नहीं मिला था आपको? नहीं, इस्लामाबाद भी घूमा हूँ फिरा हूँ, पर लाहौर में मज़ा भी और है। लाहौर में मज़ा बहुत आता है। और लाहौर में क्यों? बस आपको देखने के लिए आया हूँ। आपको तो पता ही नहीं था कि हमने आपको यहाँ पर मिलेंगे। नहीं, मुझे पता था कि आप। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए शफ़क़त, आप क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता। नहीं, कुछ तो करते होंगे ज़िंदगी में। जो कुछ नहीं करता वो भी कुछ कर रहा होता है। अपना जिम्मेदारा करते हैं। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है ज़मींदारी की? जी बिल्कुल। ज़मींदारी की जिम्मेदारी है। अपनी ज़मीनें हैं? जी, अपनी है। अच्छा, आपने पढ़ा भी है या सिर्फ ज़मींदारी ही की है? मैं मैट्रिक की है। मैट्रिक के बाद आपने अपने काम को संभाल लिया, अपने माल को संभाल लिया? जी बिल्कुल। ठीक है।
बेहतरीन हो गया। अच्छा, क्या क्या कौन कौन सी फसलें काश्त करते हैं, करवाते हैं आप अपनी ज़मीनों पर? कमांद, गंदम, धांज, कमांद क्या होती है? गन्ना जो होता है जिसकी, गन्ना, बिल्कुल। और गंदम। अच्छा, आपने क्या कहा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जंग से। जंग से। ज़िला जंग में ही है आपकी ज़मीन है? जी बिल्कुल। वहाँ पर क्या क्या काश्त किया जाता है? हर शहर की अपनी मिट्टी है, हर शहर की मिट्टी का एक मिजाज है, हर शहर की मिट्टी अपने अंदर से कुछ अलग ही सोना उगलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जंग की मिट्टी क्या उगलती है? गंदम भी और गन्ने की ज़्यादा काश होती है, धांज की होती है और कपाह भी होती है और कपास भी होती है। हाँ जी। इसके बाद जो जानवरों का चारा है, मकई ज़्यादा होती है। मकई भी होती है। हाँ जी। बेहतरीन है। तो ये सब आपकी ज़मीनों पे लगता है? जी बिल्कुल लगता आपके पास तो बड़ा माल है फिर। है। बिल्कुल। ये माशाल्लाह। अच्छा, जो अपने आपके घरों में भी, आपके घर में भी जो इस्तेमाल होता है अनाज, आपकी अपनी ज़मीनों का होता है? हाँ, अपनी ज़मीनों को। क्या बात है जनाब, कि अपनी ज़मीनों का उगाते हैं, अपनी ज़मीनों का खाते हैं। मिर्ची विर्ची, टमाटर भी लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं सब। जाहिर है, जो घर की छोटी मोटी सब्जी है वो भी साथ में काश्तकार ज़रूर है, ज़मींदार लगाता है। अब तो ज़्यादा सब्जी जंग में उग रही है। पहले फैसलाबाद में थी, अब जंग में भी बहुत। जंग में? जी। बेहतरीन है। तो शादीशुदा हैं आप? हाँ, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं आपके? अभी बच्चे नहीं हो रहे। अभी बच्चे नहीं हैं। अपनी फैमिली, आपकी फैमिली भी जंग में ही है, लाहौर में? जंग में है। जंग में। तो मिसिस के साथ आए हैं, अकेले घूम फिर रहे हैं? मिसेस भी आई है और दूसरे भी आए हैं, घर वाले। वेरी नाइस जनाब, मिसिस भी आई हुई हैं, घर वाले भी आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। बेहतरीन। शफकत, क्या सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा आप? मैं आपको एक डोला सुनाना चाहता हूँ। डोला? हाँ। या डोला? हाँ, डोला। डोला सुनाएंगे, सुनाइए। वो कहते हैं कि जानी बाग लवाया विच बूटा लाची दा, सज्जन बुरका कर गए चिट्टी लट्ठे दी टाकी दा, ओए होए होए होए, सज्जन हाथ खेड़ गए चलाकी दा, सज्जन हाथ खेड़ गया चलाकी दा। चलाकी दा, वत नहीं आया सज्जन ओ ले गए नाल, मुंदरियां छल्ले सारे चलाकी दे। हाय हाय हाय, सब कुछ निकलवा के ले गए, सब कुछ ले गए, हमें लूट गए। लूट गए। हमने तो बाग उगाया था कि हम उनका दीदार करेंगे, पर अगले पर्दे में आ गए। जी, वो ले गया सब कुछ। क्या बात है जनाब, ब्यूटीफुल। अच्छा, शफकत, आपसे एक सवाल करेंगे, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं, तो मुझे ये बताइए कि एक ऐसा जानवर है जिसका गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है। कुर्बानी का गोश्त है। की बात है, कभी नहीं ज़रूर की होगी आपने। इस बार क्या कुर्बानी की थी? बकरा किया था। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मैंने इखलाक के शीशे में अपना लहू पेश किया, फिर भी जो लोग मुनाफिक थे मुनाफिक ही रहे। वेलकम बैक दोस्तों, आपके दोस्त हमारे ट्राइपॉड के पास खड़े आपका बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे ब्रेक खत्म हो और आपसे मुलाकात हो। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मुज्तबा सफदर। मुज्तबा सफदर, क्या करते हैं आप? मैं अभी रिसेंटली BSN में एडमिशन ली है। BSN क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, मेल नर्स। बैचलर्स ऑफ साइंस एंड नर्सिंग, यानी आप मेल नर्स बनेंगे। जी जी। वेरी नाइस, अमेजिंग। तब में दिलचस्पी कब से? ये स्टार्ट से ही दिलचस्पी है क्योंकि पहले मेरा रिसेंटली जो था ना FSC प्री मेडिकल ही था, साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट। काफ़ी फैमिली में भी चाचूज कज़न्स वगैरह मेडिकल फील्ड्स में हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब आपकी फैमिली ने आपको इंस्पायर किया है इस लाइन में आने के लिए? जी जी बिल्कुल। और आपका अपना रुझान भी है? जी बिल्कुल। क्या बात है जनाब आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए मुश्तबा कि अगर मेडिसिन ना आप करते, इस फील्ड में ना आते, तो फिर क्या करते? फिर IT की फील्ड में जाता। वेरी नाइस, यानी कि अगर दूसरी कोई फील्ड जो तिब के अलावा होती तो फिर वो टेक्नोलॉजी थी। जी बिल्कुल। तिब में क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है? तिब में आजकल देख लें जिस तरह नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, साइंसेस नई से नई आ रही हैं, मशीनरीज। हाँ, मशीनरीज सर्जरी के लिए, और क्या कहते हैं जिस तरह हार्ट का ट्रांसप्लांट करना हो। अब जिस तरह चाइना ने रिसेंटली एक ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस करवाई है कि वो रोबोटिक है। अच्छा, रोबोट्स करेंगे हार्ट का ऑपरेट? हार्ट का ऑपरेट रोबोट करेंगे, और वो उन्होंने फर्स्ट ऑपरेट किया और वो सक्सेसफुल रहा। किसका ऑपरेट किया फर्स्ट ऑपरेट? फर्स्ट किसी जानवर का किया होगा?
इंसान का किया? इंसान का किया फर्स्ट। इंसान का फर्स्ट ऑपरेट, और वो कामयाब रहा? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये जो इनोवेशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होती हैं, आप लोगों तक कैसे पहुंचती हैं? रीसेंट किताबों में तो पुरानी हो गई, एक नई टेक्नोलॉजी है, अभी हुई है, 2 दिन पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, कामयाब हो गया है, आप लोगों को कैसे आपके टीचर्स बताते हैं? ये हमें कुछ सोशल मीडिया से रिसर्च करने पर, और आज आपके एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं या नहीं होती? एग्ज़ाम में ये नहीं होती? नहीं होती। आपको खुद करना पड़ता है रिसर्च? जी खुद रिसर्च करना पड़ता है। ये भी बात है, यानी कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज अपने आसपास से गेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। किताबें ही सब कुछ नहीं सिखाती हैं, आपको खुद भी एफर्ट करनी है, और आपको खुद भी एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, टेक्नोलॉजी है या तिब है, मेडिसिन है, कि इसमें जो कुछ हो रहा है, नई इन्वेंशंस, नई डिस्कवरीज, नई बातें, नई जिद्दतें, ये सब कुछ आपने अपनी दिलचस्पी से, अपनी एफर्ट से, अपनी कश्मकश से, जिद्दोजहद से सीखना है, और ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल, वरना पीछे रह जाएंगे। जी ऐसे ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेल नर्सिंग के अलावा यही आपकी ज़िंदगी का जो है, यही आपका डेस्टिनेशन है, यही आपका फ़ैसला है, यही आपका काम है, या कुछ और भी करेंगे? जी इसके बाद आगे मैं बैचलर करके तो फिर मैं फ़ौरन जाऊंगा किसी यूरोपियन कंट्री में, और साथ फर्दर स्टडी के। कितना वक्त रहता है आपका बैचलर्स कंप्लीट होने में? ये अभी मैंने स्टार्ट लिया है। अभी स्टार्ट हुआ है, यानी अभी वक्त है। जी बेहतरीन। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? जी मैं एक पोइट्री शेर सुनाऊंगा। सुनाइए। मैंने इखलाक के शीशे में अपना लहू पेश किया, फिर भी जो लोग मुनाफिक थे मुनाफिक ही रहे। जो लोग मुनाफिक थे वो मुनाफिक ही रहे। मुनाफिक तो नहीं बदलता। खैर, बेहतरीन। अच्छा, तिब पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मेडिसिन में करेंगे आपसे ऐसा ही एक सवाल। एक ऐसी चीज़ है, पानी पे डालें तो जलने लगती है, पानी में डालें तो जलने। कैसा केमिकल है? केमिकल है, पानी में डालें तो जलने लगता, सोडियम। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहे, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हैं मोहम्मद अरसलान? मैं जॉब करता हूँ। हम जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं आप? हम बटरफ्लाई पैड्स में। हाँ, हम नहीं, आप। जी जी आप? जी जी मैं। हम और आप? जी जी। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, काम आप कब से कर रहे हैं? तकरीबन हो गए मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 सालों। कितने घंटे आपको काम करना होता है, और एक्चुअली आपका काम क्या होता है? हमारा काम होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग करते हैं आप? जी, मैं मार्केटिंग नहीं करता, मेरे पास लड़के हैं, वो उनको जो है ना, मैं गोदाम में होता हूँ, स्टोर में होता हूँ, स्टोर में से मैं निकाल के माल। डिस्ट्रीब्यूशन के है आपके काम? डिस्ट्रीब्यूशन का। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उस माल के, उस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं? डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, स्टोर कीपर हूँ मैं। स्टोर कीपर हैं जी। और आगे आपके पास लड़के हैं, लेबर है जो उनको पहुंचाती है अपनी अपनी जगहों पर? जी जी। बेहतरीन हो गया। कब से कर रहे हैं काम? 2 साल आपने कहा? 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, और क्यों नहीं? बस मेरी तालीम इतनी नहीं थी। और की तालीम कितनी है? तालीम मिडिल है मेरी। मिडिल क्या होता है? 5। 5वीं करके छोड़ दिया? जी। छठी का क्या कसूर था? बस गांव के रहने वाले हैं तो। गांव वाले पढ़ते नहीं है क्या? गांव वाले तो CSP ऑफिसर्स हैं, CSS ऑफिसर्स हैं। लेकिन हमारा जहाँ पे गांव आ जाता है ना, वहाँ पे तालीम के लिए इदारे जो है ना बहुत दूर पड़ते हैं। तालीम के लिए इदारे दूर पड़ते हैं, लेकिन वो भी तो लोग हैं जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़कर मेहनत की और मुकाबले के इम्तिहान क्लियर किए, और आज फ़ख्र के साथ अपने वालिदैन का, अपने उस्तादों का जो सर है वो उन्होंने ऊंचा किया, कि वो माशरे में बड़ी इज़्ज़त के साथ उनके वालिदैन भी बता सकते हैं कि यह हमारा बच्चा है जिसने इतनी मेहनत की, और वो भी क्रेडिट अपने वालिदैन को देते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। फिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बस हर किसी की जो है ना अपनी भी सोचते हैं, फिर हमारे माली हालात। आप समझे नहीं, इसमें माल की तो बात ही नहीं है। बहुत गरीब लोगों को पढ़ते और आगे ज़िंदगी में बहुत आगे और सबसे आगे निकलते देखा है। पर हर किसी की अपनी जो है ना सोच होती है। फिर मैंने सोचा कि कोई काम वगैरह कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़। देखा, मेहनत नहीं की तो फिर लग गए स्टोर कीपर। हाँ, सही बात है। सही बात है कि नहीं है? जी जी जी। वही मेहनत कर ली होती, आज कम से कम मैनेजर की सीट पे होते हैं, पढ़ लेते। एटलीस्ट मैनेजर की सीट पर तो होते ना। चलिए, मुझे बताइए, ज़िंदगी में आगे क्या सोच के रखा है, क्या करना है? इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि स्ट्रगल करनी है, आगे बढ़ना है। अपॉर्चुनिटीज़ और भी आती हैं काफ़ी सारी कंपनी में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई अच्छी सी देख के। वेरी नाइस।
क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आप दोस्तों को? मैं अपने दोस्तों को शेर सुनाऊं सुनाइए। कि मुनाफका नाल ते साडी बनदी। बॉडी वहाँ रखें। अच्छा। मुनाफका नाल ते साडी बनदी नहीं ते असां यारां दे यार। अगर आप मुनाफिक निकले तो? नहीं हम क्यों निकलेंगे भाई? ये क्या बात हुई? किसी को क्या पता आप मुनाफिक हैं कि नहीं है? नहीं दूसरों को हम कहते हैं, हम खुद हो जाते हैं वैसे। नहीं। चलें, आपसे एक सवाल है, लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। मुझे बताइए कि एक ऐसा अंधेरा है जो रोशनी से डरता है या रोशनी से आते ही गायब हो जाता है? साया। की बात है जी। किसने बताया? हम और आपकी जाने से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सर। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। I was built to be the best, number one and nothing less. वेलकम बैक। हम और आपको आपके बहुत सारे अमेजिंग और इंतहाई अमेजिंग दोस्तों से मिलवा रहा है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सायरा। क्या करती हैं आप सायरा? मैं घर में हाउसवाइफ हूँ, बच्चे संभालना और हस्बैंड की सेवा वगैरह। बस बच्चे संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर की। और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? और बस यही है कि मसरूफियत ज़्यादा है इनके साथ, बच्चों के साथ, घर के काम। घर में पढ़ाती भी हैं इन्हें? नहीं। इन्हें पढ़ाता कौन है? पढ़ा लेती हैं आप? क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? बच्चों को क्या पढ़ाती हूँ, स्कूल का काम वगैरह करवाती हूँ और जो दिन के काम बातें हैं वो बताती हूँ। और आप खुद कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं कितना पढ़ी हूँ? मैंने मैट्रिक किया है। अच्छा, तो आपको बच्चों को पढ़ाने में मुश्किल नहीं होती है? आप समझती हैं मैट्रिक की क्वालिफिकेशन काफ़ी है? नहीं होती है। हर साल बच्चों का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो भी बदल जाता है। अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, नए फार्मूलाज मैथमेटिक्स में शामिल किए जाते हैं, नए इक्वेशंस, और बहुत कुछ जो होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो हमने पढ़ा हुआ होता है उससे बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है बच्चों की अब की तालीम? बहुत ज़्यादा टफ़ है और इसी वजह से एकेडमी ज़्यादा ही ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे टाइम के बच्चे। लेकिन आप तो खुद पढ़ा रही हैं? खुद भी पढ़ाती हूँ और एकेडमी भी जाते हैं? एकेडमी भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बच्चों के लिए क्या बनाती हैं शौक से? बच्चों के लिए मीठे में ये खीर वगैरह खाते हैं। कैसे पकाती हैं आप? खीर को मैं बनाती हूँ दूध में। चावल को पहले थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। बॉयल करने के बाद दूध को जो बॉयल करके पहले से रखा होता है उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से बॉयल करके जो वो बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो जाता है, गाढ़ी हो जाती है, चीनी वगैरह डाल के उसमें और ज़ाफ़रान वगैरह डाल के, तो बादाम वगैरह बच्चों की जो मनपसंद चीज़ें हैं वो डाल के बस उसको रेडी कर। क्या कहते हैं खीर को इंग्लिश में? खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बता दें गिफ्ट हैम्पर आपका। खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता है? नहीं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राफिया। राफिया? राफिया पूरा नाम? राफिया जुनेद। राफिया जुनेद। क्या करती हैं आप? फार्मासिस्ट हूँ बट हाउसवाइफ। फार्मासिस्ट भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं। मैनेजिंग बोथ एट द सेम टाइम या एक को क्विट कर दिया, टाटा बाय बाय? वेल क्वालिफाइड पर्सन हूँ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बट वो रेंडमली। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डेली जाना होता है? नहीं, रेंडमली। कितना रेंडमली? अ वीक में एक आध दफ़ा, और जब कॉल आ जाए। ऑन कॉल हूँ मैं। ऑन कॉल हैं आप? विजिटिंग पर हैं आप? विजिटिंग पे हूँ मैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई कभी कभी आ जाया करो। क्योंकि क्वालिफाइड पर्सन टू ऑल। जब आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर्स या डिफरेंट चीज़ों से डील करना होता है तब आपको जाना होता है। लीगल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ गया कि लीगल इशू। अच्छा, आप तो वकील भी हैं? नहीं, यानी कि फार्मेसी से रिलेटेड फॉर्म्स और इन सब चीज़ों को डील जब करना हो या उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन। अच्छा, इसके लिए कानून नहीं पढ़ना होता? कानून पढ़े बगैर हो जाता है? फार्मेसी लॉ पढ़ना होता है, फॉरेंसिक का। फार्मेसी लॉ भी होता है गाइस, ये आज हमें पता चला है। देखा, यही बात है ना, मैंने भी फार्मेसी पढ़ ली होती तो आज मुझे भी पता होता। आपने ज़रूर पढ़नी है। बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, फार्मेसी लॉ करने वाला एक डिफरेंट फार्मासिस्ट नहीं हो गया या फार्मासिस्ट लॉयर हो गया? क्या हो गया? ये ड्रग इंस्पेक्टर हम बन सकते हैं इसके थ्रू। रिटेल में जब आप ऑब्वियसली जब आप ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं तो जब तक आपको उनके लॉस नहीं पता होंगे, उनके फॉर्म्स नहीं पता होंगे, इंडीड कैन वी डील। इंडीड। सो यू आर अ ड्रग इंस्पेक्टर? आई एम नॉट अ ड्रग इंस्पेक्टर। नहीं भाई, मैं ड्रग इंस्पेक्टर आकर जो बताएंगी मैं आपको वही समझूंगी ना। बता रही हूँ, मुझे ड्रग इंस्पेक्टर आकर इंस्पेक्ट करते हैं कि जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ वेदर दैट वाज राइट और रॉन्ग।
अरे ये क्या बात हुई? मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है टू डिफरेंट सेक्टर्स। वो आपके कहने पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमें चेक करते हैं कि क्या हम कोई इलीगल काम नहीं करते। मतलब आगे वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके कहने पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने आके आपको पकड़ना होता है कि भाई तुमने जो लिख के दिया है, तुमने जो बंटवाया है वो ठीक है या नहीं है, जरा आओ तो सही, बताओ तो सही कि अगर कुछ इलीगल हो गया तो फिर मैं जेल चली जाऊंगी। ओह माय गॉड, बहुत डेंजरस काम कर रही हैं। बहुत डेंजरस काम है। तो आप कोई एजेंट बन जाती? नहीं, ये अच्छा है, अच्छा आप गेन कर लेते हो विद लिटिल मेहनत। विद लिटिल मेहनत, लेकिन बहुत सारा प्रेशर भी तो है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। आपकी फर्म से आप एसोसिएटेड होते हो, अगर कुछ भी गलत होता है या कोई भी मेडिसिन गलत हो जाती है, फर्ज कुछ गलत हो गया फिर क्या होगा? फिर जाहिर बात पकड़े जाएंगे। हाय अल्लाह जी, अल्लाह ना करे। आपका क्या नाम है? कश्यप। कश्यप, क्या करती हैं आप कश्यप? कराटे। कराटे करती हैं? माय गॉड, स्ट्रीट फाइट भी आती है आपको? थोड़ी। MMA कितना सीख लिया, कितना रहता है? वेरी नाइस। मुए थाई का भी पता है आपको? नहीं पता है। कि दिमाग में क्या सोच के रखे कौन कौन से मिक्स मार्शल आर्ट सीखने हैं? सेल्फ डिफेंस सीखना है? यस, जरूर सीखना। स्टिक फाइट, सेल्फ डिफेंस, वेरी गुड कीप इट अप। पंचेस, किक्स। किस को लगाया पंच? बहुत बच्चों को। घर में पंचिंग बैग रखा हुआ है? नहीं है ना, अभी लेना है, ज़रूर लें, आज ही दिलवाएं इनको, घर में हैंग कराएं और उस पर कश्यप आपने प्रैक्टिस करनी है। वेरी नाइस, अमेजिंग, ब्रिलियंट। आपका क्या नाम है? जुनेद। ये दोनों आपके? ये मेरी बेटी है और मेरी वाइफ है। ये आपकी बेटी है और ये आपकी बेटी है? ये आपकी बेटी है? अब ये भी एक सरप्राइज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझ रही थी कि ये जो है बहनें लग रही हैं मुझे, लेकिन माशाल्लाह ये व्हाट एन अमेजिंग सरप्राइज़। अच्छा, ये मतलब कैसे हुआ? आप इतनी यंग कैसे हैं? नहीं, मैं इतनी यंग नहीं हूँ। ओके फाइन। अच्छा, क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? एक इंग्लिश सॉन्ग है। यस प्लीज, गो अहेड। I was built to be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I have. Very nice. Somebody who believes in destiny, somebody who believes in struggle, somebody who believes in patience. This is so amazing. अच्छा, क्या बनना है बड़े होके? इंजीनियर। ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बनना? नहीं। तो मम्मा से ऊपर? नहीं। मम्मा की तो इंस्पेक्शन होती है, तो भाई मैं करूँगी आके अब। नहीं। अमेजिंग। चले करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है पानी पे डालने से जलती है? सोडियम। आपको तो पता होगा, वरना किसे पता होगा। हमारा आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आप दिलाता रहे हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले दोस्तों आपको बताएंगे वो सारे सवाल जो आज आपके दोस्तों से पूछे गए। यकीनन आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी साथ साथ जवाब दे रहे थे, और हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि वो जवाब दुरुस्त थे या नहीं थे। तो एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि एक ऐसा परिंदा जो उड़ता मुखालिफ सिमत में है, और उसका नाम है हमिंग बर्ड। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त तो खाना हलाल है, लेकिन उसका गोश्त बेचना हराम है, और वो जानवर है कुर्बानी का जानवर। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया है, एक ऐसी चीज़ जो रोशनी से डरती है या रोशनी के आने पर गायब हो जाती है, वो क्या है? और वो है साया, यानी कि शैडो। और एक आखिरी सवाल आपके दोस्तों से जो पूछा था, एक ऐसी चीज़ का नाम बताइए जो पानी पर डालते ही जलने लगती है, और वो चीज़ जो पानी पर डालते ही जलने लगती है उसका नाम है, उस केमिकल का नाम है सोडियम। आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा, आपके दोस्तों ने भी सीखा, उनकी प्यारी प्यारी सी बातें, उनकी ज़िंदगी के किस्से, उनकी कहानियाँ, उनकी जद्दोजहद, उनके सपने, उनके ख्वाब, उनकी बातें आज आपने भी सुनी, आज आपने भी जानी, हम भी इंस्पायर हुए, और ये रोशनी, ये पॉजिटिविटी आप तक भी पहुंची। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, किन दोस्तों की बातें आपको इंस्पायर कर गई, किन दोस्तों की बातों ने आपकी सोच का एक नया दरवाज़ा खोल दिया। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिर्फ 42। वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब। कमेंट सेक्शन में जाइए, हमसे बात कीजिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं।
अभी के लिए जोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।